जय श्री राधे। आज की वीडियो में सुनेंगे सकट चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में लाकर बेचता था। वो अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपने जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी। उसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे दिया करती थी। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया था। देवरानी 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके व्रत की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिलकुटा बनाकर छींके पे रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर भोग लगा के तभी कुछ खाऊंगी। और उसके बाद वो जेठानी के घर चली गई। जेठानी के यहाँ खाना बनाने के बाद उसने बच्चों से पूछा, बच्चों खाना खा लो। अब बच्चे कहने लगे, नहीं चाची, अभी बिल्कुल भूख नहीं है, जब माँ खाना खाएगी तभी खाएंगे। फिर उसके बाद वो जेठ जी से कहने लगी, क्या जेठ जी आपके लिए खाना परोस दूं? तब जेठ जी कहने लगे, अब मैं अकेला क्या खाऊं, जब सब खाएंगे तभी खा लूँगा। फिर जेठानी देवरानी से कहने लगी कि अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, तब मैं आज तुमको खाना नहीं दूंगी। आज तुम जैसे तैसे गुजारा कर लो, सुबह बचा हुआ खाना तुम ले जाना। तभी देवरानी सोचने लगी, अब क्या करूं, घर पे तो कुछ भी नहीं है, सब राह देखते होंगे। उधर देवरानी के घर पे उसके पति और बच्चे सभी खाना की आस लगाए बैठे थे। आज त्योहार था। बच्चे सोच रहे थे आज पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला माँ आज खाली हाथ लौटी है तो बच्चे रोने लगे। फिर माँ ने जो घर में रूखा सूखा पड़ा था बच्चों को खिलाकर सुला दिया। उधर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके तू 2 रोटी भी नहीं ला सकी तो ऐसे काम करने से क्या फायदा। पति गुस्से में आकर सुलोचना को कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटने लगा। जब पिटाई करते करते लकड़ी टूट गई तो पट्टे से मारने लगा। इसके बाद वो बेचारी रोते रोते गणेश जी को याद करते करते पानी पीकर ही सो गई। उसके बाद उसके सपने में गणेश जी आए और बोले, धोबना मारी पाटा मारी, क्या सो रही है या जाग रही है? तब वह कहने लगी, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश भगवान उससे कहने लगे, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह कहने लगी, मैं आपको खाने के लिए क्या दूँ, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा दे देती थी आज तो वो भी नहीं मिला। तिलकुटा छींके में रखा है, जाकर खा लो। गणेश भगवान ने सारा तिलकुटा खा लिया और बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। तब वह गणेश भगवान से कहने लगी, इस घर में जहाँ भी तुम्हारी इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश भगवान कहने लगे, अब कहाँ पूछूं। तब वह कहने लगी, अब क्यों तंग कर रहे हो, मेरे सर से पूछ दो और कहाँ पूछोगे। क्योंकि गणेश जी तो बाल लीला कर रहे थे। वो तो अपने छोटे रूप में सुलोचना की भक्ति से प्रसन्न थे। वो तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सकट व्रत का फल देने आए थे। जब सुलोचना की नींद खुली तब वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और उसके माथे पर भी हीरे मोती के टीके थे। तब वह कहने लगी, है गणेश जी, आपने तो मुझ दुखियारी के सारे दुख दूर कर दिए। आपकी जय हो गणेशा, आपकी जय हो प्रभु। गणेश जी का ये चमत्कार देखकर सुलोचना के पति और बच्चे बहुत खुश थे। उधर उसकी जेठानी देवरानी की राह देख रही थी कि आज तो बड़ी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं है। शायद मैंने उसको कल खाना नहीं दिया है, इसीलिए वो बुरा मान गई होगी। अब जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी के घर भेज दिया और बच्चों से कहने लगी कि कहना कि चाची आपको माँ बुला रही है। तब बच्चे पहुँचे और कहने लगे, चाची चाची चलो, आपको माँ ने बुलाया है, घर में सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, नहीं बच्चों, मैं आज काम पर नहीं आऊँगी। तभी बच्चे अपने घर आ गए और माँ से कहने लगे, माँ चाची ने बड़े सुंदर सुंदर गहने पहने हुए हैं। क्या माँ आपको पता है उनके पास बहुत सुंदर सुंदर गहने हैं और उनका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और उन्होंने काम पे आने के लिए भी मना कर दिया है। तभी जेठानी सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जेठानी सोचने लगी, कल रात तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था, एक ही रात में इतने जवाहरात तो गहने कहाँ से आ गए। तभी जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने सपने की सारी घटना जेठानी को बता दी। जेठानी के मन में लालच आ गया। घर लौटते ही जेठानी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम मुझे धोबने और पटे से मारो। जेठानी का पति बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं मारा है, आज तुम्हें धोबने और पटे से कैसे मारूं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। जब जेठानी नहीं मानी और जिद करने लगी तब उसके पति को मजबूरन उसको मारना पड़ा।
फिर जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर और मेवा डालकर चूरमा बनाया, छींके में टांग कर और सो गई। गणेश जी तो सब जानते थे कि जेठानी लालच में आकर ऐसा कर रही है। फिर गणेश भगवान रात को उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? फिर जेठानी कहने लगी, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो ढेर सारा घी और मेवे डालकर चूरमा बनाया है, छींके पर रखा है, जाकर खा लो। तभी गणेश भगवान उससे कहने लगे, कहाँ निपटूं? तब वो कहने लगी, देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो पूरा महल पड़ा है, जहाँ चाहे वहाँ निमट लीजिए। फिर गणेश भगवान कहने लगे, अब कहाँ पहुँचूं? तब वह कहने लगी, देवरानी का माथा तो गंदा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे से पूछ लीजिए। धन की लोभिन जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा पूरा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा। जब उसने चारों ओर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैल गई और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। तब उसने गणेश जी महाराज को याद किया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? आप मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अभी जेठानी का पति जेठानी से कहने लगा, अरे भगवान, तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख ले अपने लालच का नतीजा, तेरे इसी लालच की वजह से गणेश भगवान तुझसे रूठ गए। तभी जेठानी गणेश भगवान से माफी मांगने लगी। तभी गणेश भगवान प्रकट हुए। फिर गणेश भगवान उससे कहने लगे, ये सब तुम्हारे लालच का फल है, तुमने लालच में आकर मेरा सिमरन किया, परंतु मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। मुझे मेरे भक्त रूखी सूखी से भी भोग लगाते हैं तो मैं उनके भंडार भर देता हूँ, परंतु जहाँ लोभ और बेईमानी होती है वहाँ मेरी कृपा कभी नहीं होती है। जेठानी रोते रोते गणेश भगवान से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही ऐसी भूल करूंगी, सबके साथ प्रेम से रहूंगी। जेठानी को अपने किए पर पछतावा हुआ, इसीलिए गणेश भगवान उसको माफ कर देते हैं और उसके घर की सभी गंदगी साफ कर देते हैं। उधर जेठानी जब अपने घर की तरफ देखती है कि उसका पूरा घर साफ हो गया और एकदम चमक रहा है, गणेश भगवान उसको सब्र सिखाने के लिए ये सभी लीला रचते हैं। उसके बाद गणेश भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद से ही जेठानी अपने व्यवहार में काफी परिवर्तन लाती है। दोनों देवरानी जेठानी गणेश भगवान के आशीर्वाद से अपने घरों में सुखी रहने लगी। अब जाने सकट चौथ पूजा विधि। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि करें, हाथों पर मेहंदी लगाएं, इस दिन तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। इसके बाद पूरे दिन निराहार व्रत करके शाम को पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली और कुछ रुपए रखें। फिर स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक बनाकर पाटा उस पर रख दें। गणेश जी की पूजा और वंदना करें। गणेश भगवान की आरती करें, उन्हें पुष्प नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में गुड़ और तिल के बने हुए लड्डू, गन्ना, शकलगंजी, अमरूद, गुड़ तथा घी शामिल करें। फिर तिल चौथ की कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर सास या घर के किसी बड़े को पैर छूकर दें। इसके बाद हाथ में जल और तिलकुट लेकर चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा को प्रणाम करके संतान की लंबी आयु मांगे। सभी कार्य करने के बाद भोजन करने के पूर्व अपनी श्रद्धा अनुसार तिलकुट और कुछ रुपए जो कथा सुनाए उसे दे दें। स्वयं भी तिलकुट को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर जातक या जातका की कुंडली में बुध ग्रह से पीड़ा या कष्ट मिल रहा हो तो उन्हें भी गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन करना चाहिए। चाहे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, कुंडली में बुध ग्रह का दोष हो, आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में हर बुधवार को गणेश भगवान का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज के दिन गणेश भगवान को निम्न मंत्र से दुर्वा अर्पित करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं व आपके मनोरथ की भी पूर्ति होती है। इस व्रत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता है। जैसे कई स्थानों पर नैवेद्य सामग्री तेल, ईख, शकलगंजी, अमरूद, गुड़, घी इन चीजों के साथ चंद्रमा एवं गणेश भगवान को भोग लगाया जाता है। ये नैवेद्य डलिया आदि से रात्रि को ढककर, जिसे बहार कहते हैं, पुत्रवती माताएं अपने पुत्र और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रहती हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है उस ढके हुए बहार को पुत्र ही खोलता है, सभी भाई बंधुओं में वितरित करता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से भाई भाई में प्रेम बढ़ता है। अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूंज कर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है।
कुछ जगह गुड़ को तिल के साथ कूटने के बाद तिल का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं जगह पर इसका बकरा भी बनाते हैं। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद तिल के बने हुए बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काटता है। फिर उसको सभी परिवार वाले प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। वैसे तो इस दिन कई कथाएं पढ़ी जाती हैं, परंतु एक प्रचलित कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई। उसने देखा वो वहाँ पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन सकट चौथ है और पड़ोसने उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी पड़ोसन से पूछने लगी कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। पड़ोसन साहूकारनी को बताने लगी, इस व्रत को करने से अन्न, धन, संतान, सुहाग, संतान सब मिलता है। अभी साहूकारनी अपने मन में सोचने लगी, यदि वो गर्भवती हुई तब सवा शेर तिलकुट बनाकर वो चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ दिनों के बाद जब उसको पुत्र हुआ तब उसने पूजा को टाल दिया और कहने लगी, जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो सकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह निश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेके गया तब भी साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं किया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और चौथ माता भी नाराज हो गई। इसके बीच बेटा फेरों से गायब हो गया। चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तब विवाह अधूरा रह गया और सभी बाराती अपने अपने घर वापस चले गए। एक दिन उस युवक की अधविवाह पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिसपे उसका अधविवाह पति बैठा था। उसका पति उसको आवाज देने लगा, सुनो मेरी अधविवाह पत्नी। वो लड़की अपने घर आ गई और दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसके दुख का कारण पूछा तब उसने जंगल की घटना का सब वृत्तांत अपनी माँ को सुनाया। जब उसकी माँ जंगल में गई तब उसने देखा सेहरा पहने का जमाई उसी पीपल के पेड़ पर बैठा है। जब उसने उसका कारण पूछा तब उस लड़के ने बताया, माँ ने चौथ का व्रत कहने पर भी नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था? तब लड़के की माँ बोली, हाँ बोला था, तिलकुट बोला था। तब उसकी समधन बोली, बोलने के बाद अपना वचन न निभाने के कारण हमारे बेटे को ये दंड भुगतना पड़ रहा है। साहूकारनी बोली, जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा तभी वो तिलकुट करेगी। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को वहां लाकर उसको विवाह करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया। उसका बेटा बहू को लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न मन से साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया और प्रार्थना की, हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके कष्ट दूर हो।